हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं रामराज्य एकांकी से। हमने एक नया उसका चैप्टर लिया है जिसका नाम है सिंहल विजय। चलिए आज हम सिंहल विजय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सिंहल विजय क्या है, इसमें क्या किस चीज़ पे अधिकतर रूप से इसमें ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके लेखक कौन हैं। तो सिंहल विजय के लेखक हैं हमारे श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, जो एक अच्छे, एक ईमानदार, एक सच्ची प्रकार के वह एक नायक है हमारे कविता या हिंदी जगत के। तो चलिए आज हम बात करते हैं सिंहल विजय के बारे में। सिंहल विजय कल्पना समन्वित एक ऐतिहासिक नाटक है। यह एक नाटक है जिसके इसके कथानक के माध्यम से श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने प्रेम, अहिंसा, सेवा का भी संदेश दिया है। वर्तमान युग में सर्वत्र अशांति और हिंसा का प्राबल्य है। दानवता अपने रक्तोलित पंजों से मानवता को छत विछत कर रही है। संपूर्ण विश्व हिंसा के कगार पर खड़ा हुआ है, जिसमें इसमें गांधी जी द्वारा हिंसा और अहिंसा पे भी इसमें चर्चा किया गया है। ऐसी परिस्थिति में नाटककार की इस कृति का हमारे जीवन पे बहुत ही खास असर पड़ता है। अत्यधिक इसका महत्व बढ़ जाता है। नाटककार ने स्वयं लिखा है कि जब चारों ओर अशांति है, हिंसा है, तो यह मेरी पुस्तक शांति का, प्रेम का संदेश कुछ लोगों के हृदय तक पहुंचाकर इसकी कामना का मूर्त यह पुस्तक कुछ काम करेगी। तो चलिए आज तो इसमें राजा अशोक की कहानी पे भी इसमें चर्चित किया गया है। राजा अशोक, उनका पुत्र एक महेंद्र था, फिर उनका एक छोटा पुत्र कुणाल, उनकी पुत्री संघमित्रा, इन सब पे भी इसमें चर्चा किया गया है कि कौन क्या कर रहा था, फिर किसका स्वभाव कैसा था। इसमें इस बात पे भी अत्यधिक तौर पे इसमें ध्यान दिया गया है। महेंद्र अपने पिता के समान ही क्रूर और शोषक था। उनका बड़ा, अशोक का बड़ा बेटा, वो अपने पिता के समान ही क्रूर और शोषक है। अहम से जर्जर उसका व्यक्तित्व विजय की लालसा से विभूषित दिखता है। वह गरुड़ की तरह जीत का आकांक्षी है। उसकी कठोरता का पूर्ण परिचय युद्ध भूमि से ही मिलता है। दूसरे की मृत्यु और संहार से उसे अपार आनंद की उसे उन्नति मिलती है, उसे हर्षोल्लास मिलता है दूसरे की खून खराबा देखकर। इसकी क्रूरता और निष्ठुरता की पराकाष्ठा उस समय परिलक्षित होती है जब बौद्ध भिक्षाओं को मौत घाट उतारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और वहीं पे उनका छोटा बेटा जो जिसका नाम कुणाल है, वह इन सब लोगों से काफ़ी दूर है। वह झगड़ा झंझट, लड़ाई, हिंसा, इन सभी के से कोसों की दूरी वह बनाए रखा है। फिर उनकी पुत्री संघमित्रा है, वह भी अपने छोटे भाई की तरह उन्हीं के रास्तों पे, कदमों पे चलती है। परंतु ये अशोक जो है, उनका बड़ा बेटा महेंद्र जो है, वह अपने पिता के रास्तों पे चलता है। अंत में तो सबको बौद्ध धर्म की इच्छा से, बौद्ध की इच्छा से सबको उनकी शरणागत मिल जाती है। परंतु शुरू में जब कलिंग की लड़ाई हुआ था, उसी के बाद जब नीलमणि से इनकी दुश्मनी हुई थी, नीलमणि जब इनको इनके घर में बंदी बनाकर लाया गया था, उसके बाद से जब संघमित्रा को पता चला कि हमारे पिताजी ऐसे करते हैं, फिर हमारा बड़ा भाई भी, तब यह बौद्ध धर्म में जाकर अपना यह उपदेश लेने लगी। फिर जब देखती है कि कुछ दिनों बाद इनका बड़ा भाई भी और पिता भी बौद्ध धर्म में उपदेश लेते हैं। मनोवैज्ञानिक के आधार पर महेंद्र का वीर और क्रूर होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति पर वंशगत संस्कार अवश्य पड़ता है, क्योंकि उसके पिता भी वही क्रूर और निष्ठुरता का स्वभाव रखते थे। महेंद्र के पिता अशोक की क्रूरता इतिहास में प्रसिद्ध है, किंतु वह अपने 99 भाइयों को खुद ही स्वयं अपने भाइयों को मार चुके हैं। किंतु उनके साथ यह भी सत्य है कि महापापी व्यक्ति भी अंतोगत्वा साधु और तपस्वी हो जाता है। वही ये अशोक के साथ भी हुआ है। वाल्मीकि महाचंडाल थे, तुलसी काम वासना के से आक्रांत थे, अम्पाली
भोग कामना और विलास में विलिप्त रहने वाली थी, परंतु उनके जीवन में भी बहुत बड़ा पटाक्षेप हुआ है, परिवर्तन हुआ है। इतिहास इन पन्नों को भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए हुआ है। हम देखते हैं कि अंधकार के बाद ही सुनहरी धूप निकलती है, प्रकाश फैलता है, किरण होती है, रात के पश्चात ही सुबह होती है, फिर प्रभात का मंगलदायक दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है। इसी प्रकार पाप और पराकाष्ठा पर पहुंचकर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। महेंद्र के जीवन में महान परिवर्तन होता है। मानवता के भक्षक बौद्ध भिक्षुओं को उपदेश से मानवता का निष्कलुष दीप प्रज्वलित होता है। वे विश्व कल्याण का पताका लेकर पूरी निष्ठा के साथ नया अभियान प्रारंभ करते हैं। फिर अनेक विघ्नों को झेलते हुए सिंहल द्वीप चले आते हैं। वहीं पे उनका छोटा भाई जो कुणाल रहता है, महेंद्र का कुणाल भाई जो होता है वह कला प्रेमी होता है। उसे मार काट धार वगैरह ये इन सब चीज़ों की कोई उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती थी। सिंहल विजय की कथा वस्तु सम्राट अशोक उनका महेंद्र उनका पुत्र था। फिर उनकी संघमित्रा से भी संबंधित है। इस नाटक के प्रथम दृश्य में ही कुमार महेंद्र की कठोरता एवं युद्ध में पिपासा स्पष्ट होकर दर्शकों के सामने प्रदर्शित होती है। महेंद्र अपने पिता के समान ही विस्तार का आकांक्षी, संघर्ष को पुनीत पर्व मनाने वाले वीर पुरुष थे। कुणाल भी सम्राट अशोक का ही पुत्र था, किंतु वह कोमल भावनाओं का पुजारी था। वह संगीत और कला का उपासक था। हिंसा वह बिल्कुल ही नहीं करता था। हिंसा और युद्ध के चित्कार से वह अपने को सदा कोसों दूर रखता था। कोई अगर रो भी रहा है तो वह उनसे कोसों दूर रहता था। संघमित्रा के अंतस्थल में ही कुणाल की तरह ही भावुकता, स्नेह, सहिष्णुता और करुणा का प्रबल है। संघमित्रा और कुणाल दोनों में कलिंग पर अशोक द्वारा किए गए आक्रमण से पीड़ा होती है, किंतु महेंद्र का मन उसी के रक्त और से हाहाकार से उल्लासित हो उठता है। अकस्मात महाराज अशोक में परिवर्तन होता है। कलिंग की भूमि में लाशों के ढेर देखकर, अधमुए मनुष्यों को तरफते देखकर उनका मन करुणार्ध हो उठता है। वे बौद्ध भिक्षुक मोगली पुत्र के संदेशों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं और उसी समय पुनीत मंत्र से मानव हत्या के कलंक का प्रलक्षण करना चाहते हैं। अशोक के मन में होने वाले इस परिवर्तन को कुमार महेंद्र बौद्ध भिक्षुक का षड्यंत्र मानता है कि कहीं वह षड्यंत्र तो रचकर हमें नहीं बुला रहा है, हमें उपदेश नहीं दे रहा है, षड्यंत्र मानते हैं। उनसे शांति के उपदेश को वह राष्ट्र के विकास में अवरोधक मानता है कि शांति या कहीं हमारे राष्ट्र के अवरोध न उत्पन्न करा दे, यह वैसा मानते थे। पुण्य से अशोक तथा मोगली पुत्र के प्रभाव से महेंद्र की भी आंखें खुली है, इसलिए भिक्षुकों का नरसंहार भी उसमें संकल्प लिया गया था। फिर उसने उनके विश्व कल्याण की मंगल कामना से ओतप्रोत हो उठता है तथा सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान करता है। संघमित्रा भी उसके साथ जाती है। मार्ग के संकटों को झेलता हुआ महेंद्र अन्य बौद्ध भिक्षुओं के साथ सिंहल पहुंच जाता है तथा वहां के राजा और प्रजा को अपने आचरण से प्रभावित करता है। सिंहल द्वीप में बौद्ध धर्म का प्रचार बड़ी तेजी से होता है। वहाँ की जनता संघमित्रा और महेंद्र को देवता की तरह पूज्य मानने लगती है। इस तरह सिंहल द्वीप पर भी बौद्ध भिक्षुओं का विजय हो जाता है, इसीलिए इस एकांकी का नाम सिंहल द्वीप पड़ा हुआ है। कलिंग विजय के जिस महेंद्र ने घनघोर नरसंहार मचाया था, वही अहिंसा और प्रेम पर सिंहल विजय प्राप्त करता है। अब महेंद्र और राजा अशोक ने भी अपने आप को बौद्ध धर्म में समर्पित कर दिया है, उनके चरणों की सेवा में लगा दिया है। फिर वह अहिंसा और प्रेम से सिंहल विजय पर भी प्राप्त कर लेता है। इसी जीत को इतिहास में मुक्त कंठ से मानवता की विजय कहा गया है, जबकि ये कलिंग के विजय को भी कोई विजय नहीं कहा गया है, क्योंकि इसके बाद इसी कलिंग के इसी युद्ध के बाद ये इन दोनों जो दोनों सम्राट थे, उन दोनों का चरित्र उनके बाद ही संपन्न हुआ है। पूर्ण रूप से इनका जीवन एक प्रोत्साहित हुआ है, उन्हें एक विजय की प्राप्ति हुई है। तो चलिए, कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये सिंहल विजय चैप्टर, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।